नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवद गीता और कानून के बीच के संबंध के बारे में बताएंगे। यह कहानी है भगवद गीता से उदित होते हुए धर्म के सिद्धांत की, जिसे हमारी संविधान सभा ने अपने संविधान में अंगीकृत करने का प्रयास किया। यह कथा भारत की उस पावन और सनातन भूमि की है जहां न्याय का अर्थ केवल कानून की शुष्क पुस्तकें नहीं, बल्कि धर्म की वह शाश्वत मशाल है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। महाभारत की इस गाथा और आधुनिक भारतीय कानूनी प्रणाली का संगम इतना गहरा है कि इसे समझे बिना भारत की न्याय चेतना अधूरी रह जाती है। कुरुक्षेत्र के उस भीषण और निर्णायक मैदान में जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के विचार मात्र से दिग्भ्रमित हो गए और अपना क्षत्रिय धर्म त्यागने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का ज्ञान कराया। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब अन्याय और अधर्म का अंधकार समाज को निगलने लगे तो समाज को दुर्योधन जैसे स्वेच्छाचारी शासक के बजाय युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, जैसे राजा देने के लिए युद्ध करना ही परम कर्तव्य है। यही धर्म आज हमारे भारतीय संविधान की धड़कन बनकर धड़कता है, जहां प्रत्येक नागरिक और प्राधिकारी से ये अपेक्षा की जाती है कि उनके कार्य समाज में समरसता लाएं और लोक कल्याण सुनिश्चित करें। भारतीय न्याय प्रणाली का यह विशाल महल 4 प्रमुख स्तंभों सांख्य, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग पर टिका हुआ है, जिनका कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से बोध कराया। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म जैसे प्रियजनों को युद्ध भूमि में अपने समक्ष पाया तो उनकी मृत्यु के भय से वह युद्ध करने से मना करने लगे। तब कृष्ण ने सांख्य योग के माध्यम से उनके विवेक को जगाया कि आत्मा अजर अमर है, वह केवल पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है और उसे कोई मार नहीं सकता। इस दर्शन का भारतीय कानून में गहरा अर्थ है। मृत्यु दंड केवल शरीर को समाप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि अधर्म को रोकने के लिए है। कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि उन शरीरों का अंत करना जो अधर्म में लिप्त हैं, वास्तव में उन आत्माओं को नए शरीर प्राप्ति करने के लिए और सुधार की ओर बढ़ने में मदद करना है। यह आज के बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 के मामले में प्रतिपादित दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत के समान है, जहां मृत्यु दंड केवल तभी न्याय संगत माना जाता है जब अपराधी के भीतर सुधार की अंतिम किरण भी समाप्त हो चुकी है। भगवान कृष्ण का यह दर्शन स्पष्ट करता है कि दंड का उद्देश्य केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। जिस प्रकार कृष्ण ने शिशुपाल को उसके 100 अपराधों तक क्षमा किया और केवल 101वें पाप पर सुदर्शन चक्र उठाया, वह सिद्धांत को पुष्ट करता है कि दंड केवल अत्यंत आवश्यकता और अपराधी के पूर्णता अपरिवर्तनीय होने पर ही दिया जाए। यह सुधारवादी न्याय की भावना है जो अपराधियों को सुधरने का अवसर देती है। कृष्ण के अनुसार जब अपराधी के सुधार की कोई आशा ना बचे, तभी न्याय के हित में दुर्लभ से दुर्लभतम दंड अनिवार्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्मयोग का सिद्धांत हमें निष्काम सेवा और कर्तव्य परायणता का संदेश देता है। कृष्ण ने अर्जुन को फल की चिंता किए बिना स्वधर्म निभाने का जो निर्देश दिया, वही आज हमारे संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों के रूप में गूंजता है। कर्मयोग का सिद्धांत हमें सिखाता है कि न्याय केवल अधिकारों की मांग नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वधर्म का पालन करे तो समाज का वास्तविक कल्याण और भारत की सर्वांगीण समृद्धि सुनिश्चित हो जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो वह परम ज्ञान और सत्य का प्रतीक था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी विज्ञानों का आधार बताया। न्याय प्रणाली में ज्ञान योग का अर्थ है सत्य की वह खोज जो निष्पक्ष निर्णय लेने में सहायक होती है। वेद व्यास जी के अनुसार महाभारत वह ऐतिहासिक दस्तावेज है जो प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य को पूर्णता से समाहित करता है। और ठीक इसी प्रकार भक्ति योग का अर्थ धर्म और न्याय के प्रति पूर्ण समर्पण है। महाभारत की यह कथा नारी गरिमा के प्रति भारतीय न्याय की अटूट प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। महाभारत में जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, वह संदेश देता है कि स्त्री का अपमान समाज का सबसे बड़ा पाप है। और कुरुक्षेत्र की भूमि में
अधर्मियों का विनाश इसी अपमान का परिणाम था। इसी चेतना को आधुनिक स्वरूप देते हुए भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अध्यायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। और केवल आंतरिक ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं में भी महाभारत हमें मार्ग दिखाती है। कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना और उस वक्त के भारत में दूतों के प्रति जो सम्मान की मर्यादा थी वह आज के वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 से मिलती है, जहां पर दूतों के साथ मानवीय व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। तो वहीं युद्ध बंदियों के साथ महाभारत के समय में जो मानवीय व्यवहार किया जाता था वह आज के जेनेवा कन्वेंशन से भी मेल खाता है। महाभारत की कहानी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष राजधर्म भी है, जिसे भीष्म पितामह ने सरशैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को सिखाया था। यह राजधर्म आज हमारे संविधान के भाग 4 राजनीति के निर्देशक तत्व में जीवंत है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह सत्ता का उपयोग बिना किसी मनमानेपन के केवल जन कल्याण के लिए करे, जिसे आधुनिक शब्दावली में एविडाइसी का विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। महाभारत की ये महान कहानी केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि भारतीय कानून, कूटनीति और मानवता का एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने कई हजार वर्षों तक भारतीयों को प्रेरित किया है। और शायद इसीलिए महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने सत्य ही कहा था कि जो इस महाग्रंथ में है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। आज जब भारत के प्रधानमंत्री संविधान के समक्ष नतमस्तक होते हैं तो वह न्याय और धर्म के इन्हीं हजारों वर्ष पुराने पवित्र मूल्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली का सुचारू संचालन तभी संभव है जब वह धर्म की इसी प्राचीन ज्योति से निरंतर आलोकित होती रहे, जहां सांख्य, कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग मिलकर लोक कल्याण के अंतिम लक्ष्य को सिद्ध करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके क्या विचार हैं महाभारत और भगवद गीता और कानून को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट लॉ पर पाने के लिए। धन्यवाद।